समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाषी से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ प्रेषित करते हुए परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से यश वाले महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मुनिराज आहार करते समय पाटे पर आहार खड़े होकर आहार ले सकते हैं या नहीं? यदि नहीं ले सकते हैं तो क्यों नहीं ले सकते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की निर्ग्रंथ मुनिराज जो आहारचर्या ग्रहण करते हैं या आहारचर्या करते समय जो भी नियमों का पालन करते, वह उनके उस 28 मूल गुणों के अंतर्गत जो ऐष्णा समिति कही जाती है, उस ऐष्णा समिति के अनुसार ही उसका पूर्ण रूप से पालन करते। मात्र आहार ग्रहण करने के लिए ही वे चर्या के लिए नहीं जाते, अपितु आहार ग्रहण करते हुए विवेकपूर्वक हिंसा आदि से बचते हुए अपने शरीर को चलाने के उद्देश्य से ही वह आहारचर्या आदि करते। इसलिए ऐष्णा समिति के अंतर्गत आचार्य भगवंतों ने ये स्पष्ट लिखा है कि जो दान देने वाला दाता है और ग्रहण करने वाला पात्र है, वे कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते। दोनों भी समान एक स्थान पर, मतलब चौके में जहाँ आहारचर्या संपन्न हो रही है, कम से कम उतने समय में दोनों भी समतल एक स्थान पर ही होने चाहिए। ये इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य आचार्य भगवंतों ने कहा। इसके अलावा भी अगर निर्ग्रंथ मुनिराज पाटे पे खड़े होकर आहार करते हैं तो उन ऐष्णा समिति के दोषों में जो अंतराय कहे हैं, उसमें से एक अंतराय है कि पंचेंद्रिय गमन, यानी मुनिराज खड़े हैं और दो पैरों के बीच में से कोई
छिपकली हो, चूहा हो, कोई पंचेंद्रीय जीव बीच में से निकल जाता है तो मुनिराज को अंतराय करना पड़ता है। जब पाटे पे खड़े हो जाएंगे तो बीच में से नहीं अपितु पाटे के नीचे से जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा नीचे से कौन आया कौन गया। ये भी एक मुख्य कारण है जिस कारण से मुनिराज पाटे पे खड़े होकर आहार नहीं लेते, जमीन पर ही खड़े होते हैं। समान मुनिराज और दाता मतलब आहार देने वाला श्रावक दोनों भी समकक्ष होने चाहिए। उस समय पे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये भी इसके पीछे का उद्देश्य होने के कारण से मुनिराज पाटे पे खड़े होकर आहार नहीं लेते। कुछ संघ की व्यवस्था उन संघों की व्यवस्था की अपेक्षा से है, पर आगम में आचार्यों ने समता यानी समान रूप से समतल पर ही खड़े होने की और पंचेंद्रिय निर्गमन नाम के अंतराय से पहले ही पाटा लगाने से बचने की तैयारी ना हो, इसी उद्देश्य से जमीन पर खड़े होने की ही आहारचर्या के लिए आज्ञा दी है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से रीता राव का अगले समीचीन विकल्प के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी को इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने भक्तामर के उपास लिए थे और 2019 में या 20 में शायद, उसके बाद में 35 उपास हो गए थे अच्छे से जल्दी। उसके बाद 22 के बाद में 2 साल 2.5 साल का गैप आ गया और अब मैंने वापस शुरू किए हैं। तो 35 आगे ये जो अभी किए हैं वो कंटिन्यू मानेंगे क्या? उनको निर्जल करती हूँ और अभी भी वापस निर्जल ही शुरू किए हैं। माँ, जो व्रत उपवास आदि होते हैं जैसे ही प्रारंभ होते हैं कायदे से उन्हें विधिपूर्वक पूर्ण करने की आवश्यकता है। माना कि किन्हीं कारणों से उन व्रतों में गैप हो जाता है तो वह गैप पूर्ण करते हुए, मतलब जैसे कि आपके 2-2.5 साल का उन व्रतों के उपवास आदि करने में गैप हुआ, पूर्णता पहले से ही उन उपवासों को करना चाहिए, पर माना कि पुनः उतने करने की शक्ति नहीं है, 80-90% होने के बाद कुछ कारण ऐसा उपस्थित हुआ कि नहीं हो पाए, तो उसके लिए पुनः भले ही ना कर पाए उनको गिनते हुए गुरु भगवंतों से व्यक्तिगत पहुंचकर प्रायश्चित ले ले और प्रायश्चित लेकर पुनः उसके जैसे भी प्रायश्चित गुरु भगवंत समझे उसके अनुसार उसका गणित करते हुए उनको जोड़कर पुनः आगे करने का प्रयास करें। पर जैसे व्रत जहाँ से माना कि नहीं गुरु आदि से लिए हैं तो उन्हीं गुरु भगवंतों से प्रायश्चित लेके उसको आगे किए जाए और जोड़ लिए जाए तो बहुत अच्छी बात है। यही आपके लिए सम्यक समझ। स्वर्णिम देवल से नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने रसना इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल करूं? बेटा, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इस उम्र में आपको अपनी रसना इंद्रिय को कंट्रोल करने का भान हुआ। 70-80 वर्ष के वृद्ध को भी शायद ये भाव नहीं होते जो आपको इस उम्र में हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। रही बात कंट्रोल करने के विषय में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम 100% आज उस रसना इंद्रियों को कंट्रोल कर ही पाए, पर जितना आप उसे कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, पक्का मानना धीरे धीरे उस अभ्यास और प्रैक्टिस से आप अपने रसना आदि इंद्रियों को अवश्य ही कंट्रोल में कर सकते। जैसे माना कि अभी उपवास करने की शक्ति नहीं है या पूर्ण रूप से किसी वस्तु का त्याग करना भी हमें संभव नहीं लग रहा, तो भले ही हम पूर्ण त्याग नहीं करें, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए त्याग कर ले। जैसे हमें पता है कि अब अभी भोजन कर लिया, अब शाम तक या 2 घंटे हमें कुछ नहीं खाना, तो 2 घंटे के लिए हमने भोजन का त्याग कर लिया, या जो भी हमें त्याग करना है उस विषय में कर लिया। हफ्ते भर में जैसे अष्टमी चतुर्दशी 8 दिन 15 दिन में आती है, तो उन दिनों में कम से कम हम त्याग कर ले कि इन दिनों में मैं बाज़ार का नहीं खाऊंगा, अभक्ष्य नहीं खाऊंगा, या जैसे भी बने उतने छोटे छोटे समय के लिए भी आप नियम लेकर रहोगे
तो ही काम बनेगा। जैसे घर में आपको पता है कि आज टिफ़िन में अमुक सामग्री मम्मी ने दी है, तो इसके अलावा मैं दूसरी कुछ सामग्री आज नहीं खाऊंगा, एक दिन नहीं खाऊंगा। ऐसे प्रतिदिन भी नियम लिया, सुबह नियम लिया शाम को मैं इतना ही खाऊंगा, या शाम को निर्णय किया कि इतने बजे के आज के दिन नहीं खाऊंगा। ऐसे रोज़ के रोज़ कुछ मिनटों कुछ घंटों के लिए नियम लेने से आपका जो रसना इंद्रिय की विषय में विशेष अनुराग है, उससे कुछ ना कुछ कंट्रोल आप अवश्य ही करते हुए अपने आप को इस रसना इंद्रिय के विषयों से दूर कर सकते हैं। छोटे छोटे नियम मिनटों के घंटों के आपके लिए इसमें कामयाबी सफलता दे सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हरीश जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुदेव, क्या है पर्याय का हेयत्व? पज्जे मूढ़ा ही पर समया। ऐसा कहते हुए आचार्य भगवान समझाते हैं, जो पर्याय में लीन है या पर्यायों को ही देख रहा है वह परसमयी मिथ्या दृष्टि है। और इसी कारण से पर्याय को हेय कहते हुए पर्याय के हेयत्व को, यानी पर्याय दृष्टि को छोड़ने का यहाँ उपदेश दिया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बात अवश्य समझे कि द्रव्य के विकार को जो पर्याय रूप कहा जाता है, वह पर्याय कितनी भी हेय यानी छोड़ने योग्य होने पर भी पर्याय के अभाव में कोई भी द्रव्य होता ही नहीं है। जैसा द्रव्य होता है तात्कालिक उस समय वैसी पर्याय, या जैसी पर्याय होती है तात्कालिक वैसा ही उस समय पे द्रव्य हुआ करता है। इसलिए द्रव्य से रहित कभी भी पर्याय नहीं होती। पर्याय का हेयत्व या पर्याय को जो छोड़ने के लिए कहा है वह द्रव्य से अलग करने रूप नहीं है। जो पर्याय में ममत्व बुद्धि जा रही है, पर्याय मेरी है, या अमुक अमुक वस्तु के प्रति पर्याय पे प्रति जो लगाव हो रहा है पर्यायों को देखकर, वह पर्याय दृष्टि दूर करने की अपेक्षा से वहाँ पर्याय का हेयत्व यानी पर्याय के छोड़ने की बात की। हेय का अर्थ होता है छोड़ना और उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो उस छोड़ने पने को हम पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से समझे, ना कि मात्र पर्याय को छोड़ने की बात है। क्योंकि पर्याय कभी भी द्रव्य से अलग होती ही नहीं है। द्रव्य के विकार को ही पर्याय का, द्रव्य में जो बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसे ही पर्याय जब कहा जाता है तो उसे किसी भी प्रकार से द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जो पर्याय का हेयत्व है या पर्याय को छोड़ने की बात कही है, तो पर्याय के ममत्व रूप जो पर्याय दृष्टि प्राप्त हो रही है, जैसे मैं जीव द्रव्य होने पर भी इस शरीर रूपी पर्याय में मेरा जो ममत्व है, मैं शरीर को श्रृंगारित कर दूँ, मेरा शरीर सुंदर हो जाए, मेरी पर्याय सुंदर प्राप्त हो, आदि आदि रूप पर्याय के विषय में जो मेरे ममत्व के, राग के, मोह के भाव हो रहे हैं, उनको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि पर्याय तो शाश्वत होती नहीं है। आज नहीं तो कल शरीर रूपी पर्यायों में और प्रत्येक पर्यायों में बदलाव, चेंजेस अवश्य ही दिखेंगे। तो इसलिए उस पर्याय के राग को छोड़ने की अपेक्षा से ये कहा है कि पर्याय की उस पर्याय दृष्टि, पर्याय की ममत्व दृष्टि को छोड़ने की अपेक्षा से पर्याय का हेयत्व कहा है, पर्याय को छोड़ने की बात कही है। पर यूँ जैसे कोई वस्तु हम छोड़ देते हैं, ऐसी किसी भी वस्तु से अलग करके पर्याय छोड़ी नहीं जाती। अपनी भी जो मनुष्य आदि पर्याय है, उनको भी कथनचित निश्चय न से हेय कहा है, पर व्यवहार न से उसे प्राप्त किए बिना कोई भी द्रव्य प्राप्त होता नहीं है। इसलिए ये कथन निश्चय न की अपेक्षा से, साथ में पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से कहा है कि निश्चय न से जीव मेरा है, जीव द्रव्य मेरा है, पर ये मनुष्य पर्याय बदलती होने से, शाश्वत ना होने से उसे कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा। तो पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से जो पर्याय में राग पड़ा है या मोह के परिणाम हो रहे हैं, उस मोह और राग के परिणामों से दूर होने के लिए पर्याय का हेयत्व कहा है। हेयत्व का अर्थ छोड़ने की योग्यता, पर्याय छोड़ने योग्य है पर अलग करके छोड़ने योग्य नहीं, अपितु उसके राग, ममत्व, मोह पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से छोड़कर हम जीव द्रव्य की मुख्यता से प्रत्येक वस्तु को समझे, जीव द्रव्य की ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य की द्रव्यत्व को, महासत्ता को समझते हुए उसे स्वीकार करें। यही यहाँ पर मुख्य अभिप्राय पर्याय की हेयत्व से है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। निशा जैन,
नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपन कौन सा भी व्रत या उपवास कर रहे हैं तो मंदिर में कुल्ला करके जाना चाहिए या नहीं? कई महाराज जी आदिका माँ से पूछा, किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला, तो क्या इसमें भी संघ परंपरा रहती है? संघ परंपरा मात्र संघ के जो साधु साध्वियाँ आदि होती है उनके लिए ही होती है, या इसके अलावा भी जैसे शुल्लक शुल्लिका या कुछ विशेष व्रती श्रावक आदि संघ में होते हैं, उनके लिए ही ये संघ परंपरा संघ व्यवस्था होती। किसी भी प्रकार से किसी समाज के व्यक्ति पर ये संघ परंपरा संघ व्यवस्था थोपना ये किंचित भी उचित नहीं है। ठीक है, जिनकी जो संघ के सदस्यों की अपेक्षा से परंपरा उनके गुरुओं ने बनाई है उनके लिए वो स्वीकार है, वो उनके अनुसार चले, पर हमारे संघ की परंपरा किसी दूसरे संघ के परंपरा पे थोपना, किसी श्रावक किसी समाज की व्यवस्था पे थोपना, ये किसी भी प्रकार से आगम अनुकूल क्रिया है ही नहीं है। अनेक संघ अनेक गुरु परंपरा आज भी देश में है, उनकी व्यवस्था उनके व्यक्तिगत संघों के लिए है, वह सार्वजनिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। रही बात व्रत आदि के निमित्त से, तो ये स्पष्ट समझना व्रत करना जो श्रावकों के लिए कहा है उसमें व्रत के प्रत्येक विधि में स्पष्ट लिखा है, जब तक उसका विधि पूर्वक पूजन जाप आदि नहीं होता है तब तक वह व्रत व्रत कहलाता ही नहीं है। क्योंकि विधि व्रत की किसी भी आप पुस्तक को खोल के देखना, प्रत्येक व्रत के विधि में कोई ना कोई तीर्थंकर की भगवान की पूजा या जैसे जिस व्रत से जो संबंधित कार्य है उसकी पूजा वहाँ पर लिखी हुई है। तो ये पक्का ध्यान रखें कि व्रत के उपवास एकासन आदि अगर बिना पूजा बिना जाप के किए हैं तो उसकी काउंटिंग व्रत में हो ही नहीं सकती है। अगर ऐसा है ही तो बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं और शाम को समझ में आ गया कि आप शाम के अंतों नहीं मिल रही है, आप कायसर कर लिया कि आज मेरा व्रत हो गया। ऐसा संभव नहीं है। बुद्धिपूर्वक एक दिन पहले व्रत का उपवास ग्रहण करना, पहले नहीं ले पा रहे हैं, सुबह सुबह मंदिर देवशास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर व्रत का संकल्प करना, नियम जो पहले लिया है उसे पुनः दोहराते हुए कि ये व्रत हमारे चल रहे हैं, आज मैं इस व्रत का अमुक उपवास कर रहा हूँ, ये देवशास्त्र गुरु के सन्निधि को प्राप्त करके ही लेने से विशेष फल वहाँ पर प्राप्त होता है। बिना पूजा बिना जाप के मेरे पढ़ने में अभी तक कोई भी व्रत नहीं प्राप्त होती है। यहाँ कौन क्या ये कह रहा है भिन्न विषय है, सबके अपने अपने तर्क है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, पर पुनः ये बात ध्यान रखना, आप व्यक्तिगत इतने समझदार है कि उन व्रतों की कथाओं को पढ़े। उन कथाओं में भी ये उल्लेख मिलता है कि उन्होंने ऐसा ऐसा व्रत इन भगवान की पूजा करते हुए, इतने दिन ऐसी जाप करते हुए, जब विधि में लिखा हुआ है, कथाओं में लिखा हुआ है, तो हमारे लिए वे पुराने ग्रंथ, पुरानी कथाएं, प्रधानी योग प्रथमानी योग हमारे लिए प्रमाण हैं। मात्र किसी वर्तमान में कहे हुए ज्ञानियों के माध्यम से कहा जाने वाला स्वीकार करना ये अपने ऊपर निर्णय करता है, पर हमारे लिए तो पूर्ण रूप से जो पुराने ग्रंथ प्रथमानी योग आदि कह रहे हैं उनको ही ये पूर्ण रूप से स्वीकार करना आवश्यक है। इसके विषय में भी जो बहुत सारे लोगों का उहापोह होता है कि उपवास है, व्रत है तो शुद्धि के बिना भी जाया जाता है, या ये जो व्यवस्था आज बन रही है कि उपवास है फिर नहाना भी नहीं चाहिए। समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि नहाते नहीं हैं, वहाँ आचार्यों के अभिप्रायों को समझे, कुल्ला किए बिना, मुख शुद्धि किए बिना, शरीर की शुद्धि किए बिना किसी भी प्रकार से मंदिर में नहीं जाया जाता, देवशास्त्र गुरु के पास नहीं जाया जाता। और इसी अपेक्षा को लेकर तथाकथित ज्ञानियों ने ये उहापोह किया, जब स्नान नहीं करना है, कुल्ला नहीं करना है तो फिर मंदिर में भी पूजा पाठ करने नहीं जाएंगे, हम घर बैठे बैठे ही व्रत कर लेंगे। वह उपवास है ही नहीं है, मात्र भूखे मरने की व्यवस्था है। क्योंकि उपवास का अर्थ मात्र भोजन छोड़ना नहीं है, उपवास शब्द स्वयं कह रहा है, और जो
उप यानी समीप, वास यानी निवास करना। देवशास्त्र गुरु के पास जो नहीं ले जा पा रहा है वो किस बात का उपवास है? शुद्धि पूर्वक ही सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करना। इतना ही नहीं, कई ज्ञानी लोगों ने ये भी कहा कि उपवास के दिनों में आहार भी नहीं देना चाहिए। जब तुम्हारा उपवास है, उपवास साधुओं का 9 कोटि से होता है, श्रावकों का उपवास 9 कोटि से नहीं होता। वह शरीर की शुद्धि करेगा। अभ्यंग स्नान मतलब इत्र लगा के या उपटन साबुन लगा के स्नान नहीं करेगा, पर शुद्धि की अपेक्षा से स्नान करेगा, कुल्ला करेगा, मंदिर में भगवान की पूजन अर्चना करेगा। निर्ग्रंथ मुनिराज आर्य कमा है तो पहले उनको दान देगा, फिर अपने व्रत को संपन्न करेगा, तो ही सही मायने में आगम के परिप्रेक्ष्य में व्रत कहा है। कौन क्या कह रहा है उनका चिंतन, उनके तर्क उनके पास रखे और आगम की अपेक्षा से ही सत्य समझकर उसे क्रियान्वित करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से रश्मि टेबल से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का अनंतों बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु, परिस्थिति आदि में अपना मोह कैसे कम करें संसार में रहते हुए? प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति के प्रति मोह कम करने के लिए सबसे पहले वह वस्तु प्रिय क्यों है ये समझने की आवश्यकता है। उस वस्तु, उस व्यक्ति से मेरा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध होने वाला है ये भी उसके साथ साथ समझना होगा, क्योंकि मोह के कारण को समझे बिना मोह को कम करना संभव हो नहीं सकता। जो वस्तु, व्यक्ति या साधन हमें प्रिय लग रहे हैं उसके पीछे का जैसे ही कारण समझ में आता है कि इन कारणों से इस व्यक्ति या इस वस्तु के प्रति मेरा विशेष अनुराग है या मुझे वो अच्छी लग रही है, इससे मेरा ये स्वार्थ, ये कार्य सिद्ध होने वाला है, तो कहीं न कहीं उस कार्य को अन्य साधनों से या वो नहीं होने पर भी मैं कैसे सिद्ध कर सकता हूँ ये भी समझ में आ सकता है। पर जब तक हमें कारण ही पता नहीं है हम पुरुषार्थ किस पे करेंगे? उस वस्तु और व्यक्ति को तो ज़िंदगी से अलग नहीं किया जाता, क्योंकि वह वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो साथ में है और कुछ ना कुछ पिछले जन्मों का अटैचमेंट वहाँ है, तभी विशेष रूप से वह प्रिय लग रहा है। पर उससे भी मोह दूर करने के लिए मोह का वर्तमान का कारण समझना बहुत आवश्यक है कि मैं क्या सोचकर उसको इतना विशेष लगाव से देख रहा हूँ, वह वस्तु में, उस व्यक्ति में ऐसा क्या है, ये समझते हुए ही उनके कारणों से हम बुद्धिपूर्वक बचे। मतलब जो उस वस्तु की उपयोगिता है, उस वस्तु की उपयोगिता के अलावा हम उस वस्तु से और क्या डिमांड चाहते हैं या उससे हमारी अपेक्षाएं क्या है, ये सोचते हुए अगर उस वस्तु का, व्यक्ति का हम सर्वसामान्य रूप से प्रयोग कर ले या उनके साथ बर्ताव करने का प्रयास करें तो कुछ अंशों में मोह कम होने की संभावना बिल्कुल है। पर ये प्रैक्टिकल उतना ही संभव है जितना आप उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति बुद्धिपूर्वक कारणों को समझते हुए अपनी स्वयं की विवेक को जागृत करें कि जितना मेरा मोह बढ़ता जाएगा उतनी अटैचमेंट बढ़ेगी और यही अटैचमेंट अगले जन्म, अगले पर्यायों में भी पुनः इन्हीं व्यक्ति, इन्हीं वस्तुओं से जोड़ते हुए पुनः मुझे दुख देने की संभावना है। ये कारणों के साथ समझ में आएगा तो धीरे धीरे प्रतिदिन आधा 1% भी अगर मोह कम हमने बुद्धिपूर्वक सोचते हुए कि नहीं अब मुझे निर्णय हो चुका है, अनादि से इसी वस्तु या व्यक्ति के राग में, मोह में मैंने इतने दुख उठाए हैं, अब मुझे इस वस्तु से, व्यक्ति से पुनः मोह नहीं करना है। ये स्वयं के विवेक, स्वयं के प्रैक्टिकल जीवन को प्राप्त करते हुए अनुभव में लाना होगा। और आज थोड़ा सा, कल और थोड़ा सा करते करते इस बारे में विचार करते हुए मोह कम किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।